नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो गाइस आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आरआरबी एएलपी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सब लेते हैं। तो चलिए गाइस हम अपना शुरू करते हैं मैथ का एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट। देखिए क्या बताया हमें गाइस पहले क्वेश्चन में कि एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य दिया है हमें कितना, ठीक है 170 रुपए, और उसका विक्रय मूल्य दिया है कितना 130 रुपए। क्लियर है। तो छूट की दर पूछी कि छूट की दर। देखिए गाइस क्या बताया हमसे, एमपी है कितना 170, ठीक, एसपी कितना है हमसे 130। चलिए तो छूट कितनी मिली हमें, कितने रुपए कम कर दिए मैंने, 40 रुपए कम। किससे कम करें, 170 से, ठीक है। तो बटे में 170 मल्टीप्लाई करी 100 से, तो ये हमें क्या मिला, छूट, यानी मतलब इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज। तो जरा देखिए कितना आएगा, 0 से 0 खत्म, यानी कितना हो गया 400 बटे में 17, और जब हमने सब भाग दिया तो कितना आएगा, 17 दूनी 34, बचा कितना 6, कितना हो गया 60, तो 17 तिया 51, 23 से आंसर हमारे पास 2 है, या तो 23.51 या 23.60। चलो देखते हैं बचा कितना था, 17 तिया 51 बचा 9, यानी 90। तो 17 पंजे 85, यानी 23.5। तो 23.5 हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा, 23.53, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया इसका गाइस करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि 60 का 15%, 60 का जो 15% है वो बराबर है किसके, किसी संख्या के 45% के। तो हमने देखा क्या कि 60 का 15%, का मतलब गुणा का निशान होता है, ठीक है, 15% 15 बटे 100, ठीक, बराबर है किसके, कोई संख्या है मैंने बोल दी वो x है, उसके 45% के, 45% है ना, तो 45 बटे में 100 रख दिया, ठीक है, 100 से 100 खत्म, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 15 ही कम 15, 15 तिया 45, 3 ही कम 3, और 3 से काटा इसे हमने कितना 20 बार, तो x की वैल्यू कितनी आगे निकल के 20, यानी कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए अपना क्या बताया हमसे कि एक संख्या दी है क्या कि 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता है। मतलब कहने का यह है कि 2/3 में हम क्या जोड़ें, ठीक है, जो क्या आ जाए 3/2 आ जाए। तो मैंने क्या बोला कि 2/3 में x जोड़ दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो बस क्या करोगे, अब इसको इधर ले जाके क्या करो माइनस कर दो, तो यहां से x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 3/2 माइनस 2/3, तो 3 की गुणा इधर करी, 3 तिया 9 और 2 की गुणा इधर करी, तो 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4 बटे में 3 दूनी 6, ठीक है, कितना बच गया यहां से, 9 में से 4 गए 5 और बटे में 6, तो कितना आया ऑप्शन 5/6, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्या बताया हमसे कि 6561 का वर्गमूल बताना है कि वर्गमूल क्या होगा। क्लियर है, तो जरा देखिए 6561 है, ठीक, अब चूंकि वर्गमूल निकालना है तो ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसके दो दो के पेयर बना लो इसके, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले ये 65 जो है वो किस स्क्वायर के अंदर आ रहा है, तो हम जानते हैं ये 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का हो जाता है 81, तो 8 के अंदर आ रहा है, ठीक है। अगली जो वैल्यू बनेगी वो ये देखिए कि एक जो है वो किसके मल्टीपल में बनेगा, एक मुझे पता है तो एक के में आएगा, या जब 9 का स्क्वायर करेंगे हम तब बनेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक होता है और 9 का स्क्वायर में भी एक आता है। क्लियर है, तो ये तो 81 का बनेगा या 89 का बनेगा, अब किसका बनेगा ये हमें देखना है। तो देखिए गाइस पहली डिजिट क्या आई थी 8 आई थी, 8 की जस्ट अगली संख्या यानी 9 पकड़ो, तो 9 की मल्टीप्लाई करी तो कितना बनेगा 72। अब क्या ये
65 72 से कम है या ज्यादा? कम है ना, तो कम है तो कम वाली वैल्यू उठा लो बस। आपको कितना आया? 81, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि 4 संख्याएं दी हैं ए बी सी डी ई, इस प्रकार है कि उनका जो औसत है वो कितना है? 16 है। तो जब 4 संख्या है ना, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इनका योग कितना हो जाएगा 4 संख्याओं का? तो 16 गुणा 4 तो कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, ए और बी का औसत कितना हो जाएगा? 9.5 है, तो इनका योग कितना होगा ए प्लस बी का? 9.5 मल्टीप्लाई करी 2 तो कितना हो गया? 19। ठीक है, अगर मैं इसमें से 64 में से 19 घटा दूं तो यानी हमारे पास ए खत्म और बी खत्म, तो बचेगा क्या? सी प्लस डी तो बचेगा। ठीक है, तो 64 में से 19 गए, कितने बचेंगे? 45। ठीक है, अब चूंकि इसका बात कर रहा था सी और डी का औसत, औसत कैसे निकलता है कि दो संख्या है तो 2 से भाग कर दो, 45 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 22.5, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं हम अपना, कि एक पाइप दिया है हमें, एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। ठीक है, तो जब 1 घंटे पाइप है जो 2 घंटे भर, मैंने माना पाइप ए था वो, और उसको 2 घंटे भर रहा है। ठीक, तो एक जगह में रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में इतना समय लग जाता है, 2 सही 2/3। देखो रिसाव के साथ भर रही है तो यानी मतलब ए और बी, और इसमें क्या ए तो है वो जो पानी भर रही है, दूसरी बी कौन सी है? जो आपको छेद से बाहर पानी निकल रहा है, लीकेज वाला। ठीक है ना, तो यानी ये तो प्लस वाली है और ये जो निकाल रही है। ठीक है, तो कितना टाइम ले रहे हैं? 2 सही 2/3 का मतलब कितना हो जाता है? 2 सही 2/3 का मतलब कि 8/3। ठीक है, तो ये 8/3 आ गया। क्लियर, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 8। ठीक है ना, यानी 8/3 हो गया। चलिए मतलब 8 आ गया, तो यहां से भाग करा कितनी बार में जाएगा? ये 4। ठीक है ना, और जी जब हमने 8/3 से भाग करा तो कितना आएगा? 3। अब हमें एक चीज समझ आया कि जो ए है वो कितना पानी भर रहा है? 4, बट ए और बी मिलकर कितना भर रहे हैं? 3। तो एक चीज समझ में आई क्या, कि ए तो अपना 4 भर रहा है, ठीक है, बट बी जो है अपना क्या कर रहा है? 1 पानी निकाल रहा है, तभी तो 3 भरा जा रहा है। ठीक है, तो उसने हमसे ये पूछा था कि टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खाली करेगा, तो रिसाव कितना निकल रहा? 1 निकाल रहा है, और है कितना टंकी में? 8। तो जरा देखो 8 पानी निकलेगा कितनी देर में? तो 1 घंटे में 1 निकल रहा है, तो 8 पानी कितनी देर में निकलेगा? 8 घंटे में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया हमारे पास? थर्ड, इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है? चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्वेश्चन क्या बताया हमसे। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि sin 30 अपॉन 1 प्लस कॉस 30। ठीक है, 1 प्लस कॉस 30 बटे में sin 30, तो इसका वैल्यू पूछी कि क्या होगी। हम जानते हैं गाइस क्या, कि sin 30 का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/2, और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √3/2, यही तो होती है। बस रख दीजिए अपना जो हमें दिया है कि 1/2 अपॉन में 1 प्लस √3/2, उसके बाद 1 प्लस कॉस 30 है ना, तो 1 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ठीक, अपॉन में साइन 30 की वैल्यू 1/2। क्लियर है? चलो अब इसे सॉल्व करते हैं हम, देखिए क्या बनेगा। तो ये तो 1/2 है ही, बटे में इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये 2 प्लस √3 अपॉन में 2, ठीक है, प्लस ये 1 प्लस सॉरी 2 प्लस √3, चलिए बटे में कितना? 2 अपॉन में 1/, ठीक है, 2 से 2 खत्म, ठीक है, इधर 2 से ये 2 खत्म, तो कितना बच गया मेरे पास? ओनली 1 अपॉन में 2 प्लस √3 प्लस 2 प्लस √3। क्लियर? अब देखिए अब मुझे यहां से गायब करना है, तो क्या करेंगे हम? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो कितना बनेगा? 2 माइनस √3 अपॉन में
2 माइनस रूट थ्री। तो ऊपर तो ये हो गया 2 माइनस रूट थ्री और नीचे कितना बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 रूट थ्री। चलिए जी, तो ये तो हो गया 2 का स्क्वायर कितना 4 और ये हो गया रूट 3 का 3। तो 4 में से 3 गया 1, ठीक है ना। तो अब कितना आएगा हमारे पास, तो ये कितना 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 से रूट 3 खत्म तो कितना आ गया 2 प्लस 2 कितना गया 4। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे। देखिए क्या होता है हमसे अगले क्वेश्चन में कि x ने जो है 94 प्रश्नों का उत्तर देता है, ठीक है, और 141 अंक मिलते हैं। ठीक, मान लिया यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए उसे 4 अंक दिए जाते हैं और गलत प्रश्न के लिए एक अंक काट लिया जाता है, तो x द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या पूछी। ठीक है ना। मैंने बोला कि देखिए 94 क्वेश्चन थे टोटल, इसमें से कुछ राइट होंगे कुछ रॉन्ग होंगे, ठीक है ना। मैंने बोला कि जो एक तो राइट है और एक रॉन्ग है। अगर मैंने बोला कि रॉन्ग आंसर उसने जो है ए क्वेश्चन जो है रॉन्ग में दिए, तो फिर राइट कितने करे उसने 94 माइनस ए, ठीक है ना। और जी जो राइट क्वेश्चन के लिए था वो कितने थे 4 अंक, और जो रॉन्ग के लिए था वो 1 था, ठीक है ना। तो जो इस तरह से जो उसे अंक मिले मतलब काटने के बाद में वो कितना मिला 141। जरा सॉल्व करते हैं फिर। 94 चौक कितने होते हैं 9 चौक 36 और 4 चौक 16 कितना हो गया 9 चौक 36 और 4 चौक 16 376, ठीक है। माइनस का 4a और माइनस का a बराबर 141। ये 4a और 1a कितना हो गया 5a और ये 5a माइनस का था तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है ना। तो जरा देखो 376 माइनस 141 बराबर है 5a के। तो 376 में से जब 141 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 में से 1 गया 5, 7 में से 4 गए 3 और ये हो गया 3 में से 1 गया 2, 235। ये 5a है, 5 से काटा इसे 5 चौक 20 बचा कितना 3, 5 सत्ते 35 47। तो रॉन्ग आंसर ए हमने क्या माना था रॉन्ग आंसर ही तो माना था। तो कितने आ गए क्वेश्चन रॉन्ग आंसर, रॉन्ग क्वेश्चन कितने हो गए 47। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि विभिन्न पार्टियों द्वारा जीते गए सीटों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है, ठीक है। यानी ये तो यहां से क्रम संख्या 1 2 3 4 ये पार्टी थी ए बी सी डी, ठीक है ना। ये दक्षिण से थे, ठीक है, ये पूरब से थे, ये पश्चिम से थे, ये उत्तर से थे। हमसे पूछा किसके बारे में गया कि तालिका के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करना है। क्या पूछा है कि पार्टी बी ने जो है सबसे किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें जीती। तो पार्टी बी कहाँ है ये है, इसने किस क्षेत्र में, यहाँ तो दक्षिण में जीती 6, पूरब में 26, पश्चिम में 76, उत्तर में 86। तो सबसे ज्यादा किस में हो गई उत्तर में, यानी उत्तर मतलब नॉर्थ, यानी नॉर्थ में उसने सबसे ज्यादा सीट जीती। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि कितने समय में जो है 4400 रुपए की ब्याज, ठीक है ना, कि कितने समय में जो है 4400 रुपए का ब्याज जो है वो 8% वार्षिक दर से जो है वो 4576 रुपए हो जाएगा। जबकि ब्याज कैसा है चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो देखिए गाइस जब बात अर्धवार्षिक की आती है, ठीक है ना, अर्धवार्षिक की बात होती है, ठीक है ना, अर्धवार्षिक में तो रेट क्या हो जाती है आधी, जो 8 दी है उसका आधा करेंगे तो 4% की रेट रह जाएगी और समय क्या हो जाएगा 2 गुना, यानी समय क्या हो गया 2t हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या था कि 4400 रुपए थे, ठीक है, 4% है ना, तो 4% का मतलब कितना हो जाएगा 104/100, कितनी पावर है 2t। चलिए
कितना हो जाएगा, हो रहा है पैसा 4576 रुपए। जरा काटिए जरा, कितना कटेगा ये, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 1100, 4 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है ना, और 4 चौक 16, क्लियर है। 11 से काटो फिर से, 11 एकम 11, 100 आ गया, और 11 से काटा इसे तो 11 एकम 11, 0, 11 चौक 44, तो कितना आ गया मेरे पास, ये 100 इसके बटे में चले आएगा, यानी 104 बटे में 100 की पावर कितना हो जाएगा 2t, बराबर 104 बटे में 100 की पावर यहाँ 1 हो जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर को ऐसे लिख लिया, यानी 2t बराबर कितना 1, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे मंथ में बढ़ लूँ तो एक साल में 12 महीने, 2 से काटा कितना आया 6 मंथ, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। बताया हमसे कि 16 पुरुष हैं, एक कार्य को 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी कार्य के 3 गुना अधिक एक अन्य कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके समाप्त करने में कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए गाइस, क्या था मेरे पास, 16 पुरुष थे, 8 दिन में और 12 घंटे रोज काम कर रहे, तो काम कितना था, एक काम कर रहे, पूरा कर रहे थे। अब कह रहा है कि 24 तो दिन चाहिए, घंटे चाहिए 8, और इससे 3 गुना काम, अगर ये 1 है तो ये 3 गुना होगा। तब हमसे पूछ रहा है कि तब कितने मैन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं, तो आठ से 8 खत्म, ठीक है। आगे देखा, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 खत्म, 3 से ये 3 खत्म हो गया, तो 12 दूनी कितने हो गए 24, तो m की वैल्यू कितनी आ गई है 24, यानी वही 3 गुना काम करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी हमें, 24 आदमियों की जरूरत पड़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि 36 माइनस 18 माइनस ब्रैकेट 14 माइनस ब्रैकेट 15 माइनस 4 भाग ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। चलिए जरा करें, कितना आएगा, पहले तो भाग ही करेंगे हम, तो 2 से भाग करी 4 को कितना आएगा 2, फिर गुणा करेंगे 2 से, चलिए जी, फिर 15 है माइनस का, ठीक, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, और 15 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 9, कितना आया 11, ठीक है ना। चूंकि माइनस है तो बाहर माइनस लगा दिया, ये हो गया 14, 14 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे 3, चूंकि बाहर माइनस है तो माइनस लगाओ, ठीक है ना। बाहर क्या है फिर 18, तो 18 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 15, बाहर फिर माइनस है तो फिर माइनस लगाओ, तो 36 में से 15 जाएंगे कितने बचेंगे 21, ठीक है ना। तो कितना आएगा आंसर 21, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए ठीक है, क्या बताया अगला क्वेश्चन हमसे, कि यदि जेम्स और राधा के बीच 87 रुपए को 1:2 में विभाजित करें तो राधा को कितने रुपए मिलेंगे, ये हमसे पूछा गया है। देखिए हमें जो है जेम्स और राधा के बीच में बांटना है, कितना 1:2 में बांटना है, ठीक है, 87 रुपए को। तो राधा का पूछा, तो राधा को कितने रुपए मिल रहे हैं 2, क्योंकि टोटल कितने हैं 3, और वो टोटल रुपए बता रहा है 87 रुपए, तो मल्टीप्लाई कर दो 87 से, या देखो 3 से काटोगे 87 को कितनी बार 29 बार, और 29 दूनी कितने होते हैं, 29 दूनी कितने होते हैं 58, ठीक है ना। तो कितना आ गया मेरे पास 58, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दिए हैं 2,4 माइनस के 3,1 और 5,3, ठीक है दिया। देखो गाइस, जब हमें शीर्ष की बात कराओ तब हमें देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या
त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो क्या होता है, वो होता है 1/2 x1, ठीक है ना, y2 माइनस y3, ठीक है ना, उसके बाद प्लस x2, फिर y3 माइनस y1 प्लस x3, और जी ब्रैकेट में कितना y1 माइनस y2। क्लियर है? बस अब ये x1 y1 क्या है, तो x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 और ये y3। बस अब यहां रख लो इसे वैल्यू, देखो कितना आएगा 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है ना, और y2 कितनी है मेरे पास माइनस का 1, और y3 कितनी है माइनस का सॉरी 3। क्लियर? चलिए प्लस x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, ये तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और जी y3 कितना है 3, और y1 कितना है 4, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक, प्लस x3 कितना है 5, और y1 कितना है मेरे पास 4, और y2 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1। जरा सॉल्व करें इसे, कितना बनेगा 1/2, 3 और 1 4, और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 क्योंकि माइनस में है, ठीक है, 4 में से 3 गया 1, माइनस का 1, माइनस की जब गुणा करी बाहर माइनस से तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस यानी 3, प्लस 4 और 1 5, और 5 पंजे 25। क्लियर है ना? जरा देखें, अब जरा जोड़ो 25 और 3 कितने हो गए 28, में से 8 गए कितने बचेंगे 20, तो 20 और गुणा क्या आ गया 1/2, तो कितना आ गया 10, तो कितना आ गया 10 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर आ गया। क्लियर है ना? बस इसके लिए आपको क्या एक फॉर्मूला याद रखना था आपको, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या पूछा हमसे कि 576 का वर्गमूल क्या है। तो देखिए गाइस ये तो सीधा सीधा सिंपल सा है कि 576 का वर्गमूल क्या होता है 24, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।